हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीकॉम प्रोग्राम बिजनेस इकोनॉमिक्स का पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। पहले थोड़ा सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल 5 यूनिट आपकी हैं। पहली यूनिट बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें इसके मीनिंग, नेचर, स्कोप के बारे में आप पढ़ोगे। डिमांड सप्लाई के बारे में आप लोग पढ़ने वाले हो। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, शिफ्ट अलोंग डिमांड, ये सब चीज़ें आपने पढ़ने वाले हो, इलास्टिसिटी वगैरह। फिर कंज्यूमर बिहेवियर है नेक्स्ट यूनिट में। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में आप पढ़ोगे, इसके अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। और प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है इसके बाद। फिर है मार्केट स्ट्रक्चर, इसमें परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड एप्लीकेशंस, इसमें रेंट कंट्रोल, मिनिमम वेजेस, इंडिविजुअल सप्लाई, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। ये ब्रीफ सा सिलेबस है। आइए चलते हैं इसके क्यूपी की तरफ। तो पेपर का फॉर्मेट पहले समझ लीजिए। 90 मार्क्स का पेपर आएगा, 3 घंटे का पेपर आएगा। सारे क्वेश्चंस करना मैंडेटरी है। हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए। स्टूडेंट आर एडवाइज टू आंसर आइदर ए और बी और सी और डी, यानी कि 2 मल्टीपल पार्ट्स में क्वेश्चंस होंगे। तो उस हिसाब से ये लोग बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले क्वेश्चन का ए पार्ट से, डिमांड इज द कंज्यूमर्स डिजायर ऑफ कमोडिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड प्लेस वेयर ही इज रेडी टू अप्लाई अवेलेबल रिसोर्सेज विद हिम टू परचेज द डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। एक्सप्लेन, ऑल्सो इलस्ट्रेट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट डिमांड शेड्यूल्स। ये डिमांड आपको एक्सप्लेन करना है, डिमांड को, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है और कुछ एग्जांपल्स के साथ भी आपको बताना है। 9 मार्क्स का ये पार्ट है। इसके बी पार्ट है, अ कंज्यूमर इज हैविंग प्रेफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पेन एंड इंक। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द डायग्राम फॉर गिवन क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ऑल्सो मेजर द क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर पेन एंड इंक विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली 2 कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, पेन और इंक, यानी कि एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे का भी उस पर फर्क पड़ता है। तो उस हिसाब से ये लोग बोल रहे हैं। अलग अलग इन लोगों ने प्राइस और क्वांटिटी दे दी है, तो उस हिसाब से आपको इसको इलस्ट्रेट करना है, डायग्राम वगैरह बनाना है। ठीक है, ये भी इजी है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब ये ए और बी हो गया ना, ये इस तरह की बात बोल रहे थे, या तो ए और बी ये वाला करो या सी और डी ये वाला करो। क्वेश्चन नंबर 1 के इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड्स टू चेंज इन इट्स प्राइस। एक्सप्लेन, ऑल्सो इलस्ट्रेट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। यानी कि वही बता रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब यह है कि प्राइस के बढ़ने पर कितनी ज़्यादा डिमांड पर उसका फर्क पड़ रहा है, इसे आपको एक्सप्लेन करना है और इसके डिफरेंट मेथड्स भी आपको बताने हैं 9 मार्क्स में। या फिर हाउ इज द इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिटरमाइन। प्राइस और क्वांटिटी की जो इक्विलिब्रियम होता है किस तरीके से डिटरमाइन होता है। ऑल्सो शो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। डिमांड और सप्लाई का बढ़ना और घटना, इससे इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पर क्या इसका इंपैक्ट होता है, ये भी आपको बताना है। ये भी 9 मार्क्स का हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 18 मार्क्स का यहाँ पे समाप्त हुआ। 2 उसके सब पार्ट्स थे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसका ए पार्ट है, व्हाई द इंडिफरेंस कर्व इज नॉट कॉन्वेक्स, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल एंड डायग्राम। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों नहीं होता, इसे आपको एक्सप्लेन करना है डायग्राम और एग्जांपल्स के साथ। बी पार्ट है, अ कंज्यूमर स्पेंड हिज हर एंटायर इनकम ऑन फूड एंड क्लोथिंग। कपड़े और खाने में पूरी इनकम उसने लगा दी। ड्रॉ द बजट लाइन इन फॉलोइंग सिचुएशन, आइडेंटिफाइंग द इंटरसेप्ट एंड स्लोप्स इन ईच केस। कुछ सिचुएशन दी गई हैं, इन सिचुएशन में बजट लाइन आपको बनानी है और उसमें इंटरसेप्ट और स्लोप्स भी आइडेंटिफाई करना है हर केस में। जैसे कंज्यूमर मंथली इनकम 6000 है, फूड की प्राइस 150 और क्लॉथिंग की 300 है। अच्छा, दूसरा है, व्हाट विल हैपन व्हेन हिज मंथली इनकम चेंज टू 9000 और 4500। दोनों केसेस में आपको बताना है। 9 मार्क्स का बी पार्ट हो गया। अब इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, सी पार्ट है, डिराइव एंजल कर्व फ्रॉम इनकम कंजम्पशन कर्व इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स, लग्जरी गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। 3 गुड्स के केसेस में आपको ये एंजल कर्व निकालना है। इसका दूसरा पार्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, शो द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज फॉर नॉर्मल गुड्स। ये 2 पार्ट्स इस क्वेश्चन के होगा 9 मार्क्स के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है,
इसमें डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, एट व्हाट स्टेजेस द रैशनल प्रोड्यूसर ऑपरेट्स एंड व्हाई, और एक्सप्लेन द लॉन्ग रन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है इसमें ये है, व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, MRTS क्या होता है, MTS। ऑल्सो स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, वेदर फर्म एम्प्लॉइंग मिनिमाइजेशन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड L, इफ नॉट देन व्हाट शुड फर्म डू। सी पार्ट है। डी पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोक्वांट, एक्सप्लेन विद डायग्राम द डिफरेंट फीचर्स ऑफ आइसोक्वांट, also explain the producer's equilibrium for first, how a producer minimize his cost of production for a given level of output, or how a producer maximize his output to cost constraint। भी 9 मार्क्स का ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग मार्जिनल प्रिंसिपल्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ऑल्सो स्टेट when a firm occur at shutdown point। B part है, how monopolistic market is different from monopoly market, also explain how is the equilibrium attained in short run and long run in monopolistic competition market। ये दो पार्ट्स इस क्वेश्चन के हो गए। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, यूजिंग मार्जिनल प्रिंसिपल्स अंडर मोनोपोली कंपटीशन मार्केट, एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। And next part है, explain the different degrees of price discrimination, also state when a particular degree of discrimination will be profitable for firm। ये हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसका ये पार्ट है, हाउ डज रिएक्शन कर्व ऑफ द डुओपोलिस्ट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द कॉर्नर्स इक्विलिब्रियम। और बी पार्ट है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है, पीक लोड प्राइसिंग में और रेंट कंट्रोल इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में। और क्वेश्चन नंबर 5 के इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, व्हाई डू ओलिगोपोलिस्ट फर्म फाइंड देमसेल्फ इन अ प्राइजनर्स डिलेमा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइजनर्स डिलेमा विद अ सुटेबल एग्जांपल। और इसमें आपको दोनों पर शॉर्ट नोट लिखना है, एक्सेस कैपेसिटी हाइपोथेसिस और किंग डिमांड कर्व। ये क्वेश्चन पेपर था बिजनेस इकोनॉमिक्स बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 5 का। टेक्निकली उतना डिफिकल्ट पेपर नहीं है, अगर आप इकोनॉमिक्स में अच्छे स्टूडेंट हो इजीली आप इस पेपर को अटेम्प्ट करके आ सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।